बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बीएससी मैथमेटिक्स की बुक कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय एसएम यूसुफ एंड डॉक्टर मोहम्मद अमीन के पहले चैप्टर रियल नंबर्स लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी की पहली एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। उससे पहले एक लाइन लिखी हुई है, उसमें कहा जा रहा है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़ प्रॉब्लम्स 7 to 15। यानी क्वेश्चन नंबर 7 से 15 तक जितनी भी इनइक्वालिटीज़ हैं उनको हमने सॉल्व करना है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 7 आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, उसमें कहा जा रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x प्लस 5 इज़ ग्रेटर दैन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 माइनस 5x। तो देखें, सबसे पहले इसको कैसे करेंगे। ये जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं 7 से लेकर 15 तक, इनमें बाज़ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें मॉडुलस आ रहा है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है ये वाली, ठीक है। और बाकी जितने भी सारे के सारे क्वेश्चंस हैं ना, उनमें सारों में इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं आपको। तो सोल्व कैसे करेंगे? सोल्व हम करने के लिए इन इन को तमाम क्वेश्चंस को इनइक्वालिटी से इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो इनइक्वालिटी का सिंबल है गिवन क्वेश्चन में, उसको आप बस इक्वल में चेंज कर दें, तो वो जो आपकी इनइक्वालिटी होगी वो इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। तो ये हमने इस इनइक्वालिटी को इस एसोसिएट इक्वेशन में चेंज कर दिया है। अब देखें, दूसरा स्टेप ये है कि मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें ये एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मॉडुलस का साइन ख़त्म करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले समझें कि जो मॉडुलस होता है ना, ये पॉजिटिव वैल्यू को तो पॉजिटिव रहने देता है, नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देता है। तो यहाँ से ये पता चला कि यहाँ पे जो ये दोनों मॉडुलस लगे हुए हैं, यहाँ पे कोई एक वैल्यू पॉजिटिव है और कोई एक वैल्यू नेगेटिव है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है? तो मॉडुलस को जब ख़त्म करेंगे तो आप किसी एक साइड पर प्लस और माइनस को अप्लाई करवा दें। वो यही ज़ाहिर करेगा कि यहाँ पे कोई वैल्यू पॉजिटिव थी और कोई एक वैल्यू नेगेटिव थी। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर मॉडुलस को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, तो मैंने अभी कहा है किसी एक साइड पर प्लस माइनस अप्लाई करवा दें, तो राइट हैंड साइड पर यहाँ पर मैंने प्लस माइनस को अप्लाई करवा दिया और मॉडुलस को भी ख़त्म कर दिया। अब आप देखें कि ये जो 2x प्लस 5 है, ये मेरे पास दो वैल्यूज़ के बराबर है, एक प्लस 2 माइनस 5x के और एक माइनस 2 माइनस 5x के। लिहाजा इनको भी आप अलग-अलग कर लें। ये 2x प्लस 5 एक तो आ गया 2 माइनस 5x के बराबर, और यही 2x प्लस 5 आ जाएगा हमारे पास, बराबर आ जाएगा माइनस 2 माइनस 5x के। अब उसके बाद आप इन दोनों वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करवाएं और यहाँ से x की वैल्यू निकालें। तो ये सिंप्लीफाई आप खुद ही करवा लें, बड़ा आसान है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ से -3/7, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करवाएंगे तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 7/3। इसको आप सिंप्लीफाई करवाएं, यही इंशाल्लाह ताला वैल्यूज़ निकलेंगी। अब इन वैल्यूज़ को हमने नंबर लाइन पर प्लॉट करवाना है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये एक नंबर लाइन है, इन वैल्यूज़ को नंबर लाइन पे प्लॉट करवाएँ, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये 3/7 माइनस का कहाँ पे आएगा और 7/3 कहाँ पे आएगा। लिहाजा नंबर लाइन पर प्लॉट करवाने के लिए हम इन फ्रैक्शंस को डेसिमल में चेंज कर देते हैं। तो इसको जब आप डिवाइड करवाएँगे डेसिमल पॉइंट में, तो ये आपका आंसर आएगा डेसिमल में x इज़ इक्वल टू -0.42, और इसको जब आप डिवाइड करवाएँगे तो इसका डेसिमल आएगा 2.3। ठीक है? तो ये आपके पास डेसिमल वैल्यूज़ आ गई हैं। ये डेसिमल वैल्यूज़ हमने इसीलिए ली हैं ताकि हम इन फ्रैक्शंस को आसानी से नंबर लाइन पर प्लॉट करवा सकें। ठीक है? और इनका कोई काम नहीं है। आगे काम हम जितना भी करेंगे वो इन फ्रैक्शनल वैल्यूज़ से ही करेंगे। तो बहरहाल अब हम क्या करते हैं, अब हम इन फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को नंबर लाइन पर प्लॉट करवाते हैं। तो ये मैंने आपके सामने एक लाइन ड्रॉ की है। अब आप देखें कि इस लाइन पर कैसे पता चलेगा कि ये -0.42 कहाँ पे आ रहा है? तो इसके लिए हम एक लेट कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारा 0 है। ये 0 लेट किया है, इसका क्वेश्चन से कोई लेना-देना नहीं है, अभी यहाँ पर सुन लें। ठीक है? अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि 0 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, वो पॉज़िटिव होती हैं, और अगर वो लामहदूदियत तक जाती रहें, तो वो इन्फिनिटी हो जाएँगी। तो लिहाज़ा यहाँ पे लेट कर लें कि ये सारी पॉज़िटिव वैल्यूज़ लामहदूदियत तक जा रही हैं, और इसको हमने नाम दे दिया पॉज़िटिव इन्फिनिटी का। इसी तरह 0 से जो बैकवर्ड वैल्यूज़ होती हैं, वो सारी की सारी नेगेटिव होती हैं, यानी -1, -2, -3। तो अगर वो वैल्यूज़ भी लामहदूदियत तक जाती जाएँ, तो उनको नाम दे देते हैं हम माइनस इन्फिनिटी का। ठीक है? अब यहाँ पे आप ये वैल्यूज़ प्लॉट करें।
देखें ये आपके पास है -0.42 नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब यहाँ वाले एरिया में आएंगी और -0.42 0 से यानी बाद में आएगा और यहाँ पे कहीं पे प्लॉट हो रहा होगा, तो यहाँ पे हमने कह दिया कि -0.42 जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू -3/7 है वो यहाँ पे प्लॉट हो रही है। उसके बाद ये 2.3 इसको भी आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर 1 2 तो यहाँ पे अंदाजे से ही यहाँ पे 2.3 कहीं पे आ रहा होगा, उसको हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया और उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू ये लिख दी। ज़ीरो का मैं आपको बता दूँ, ज़ीरो का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है ताकि हम आसानी से वैल्यूज़ को प्लॉट करवा सकें। बाकी ज़ीरो का नंबर लाइन से या सवाल से फ़िलहाल कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद हमने बनाने हैं इंटरवल्स। अब इंटरवल्स क्या होते हैं? इंटरवल्स की आपके पास 4 टाइप्स हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज़ इंटरवल, हाफ क्लोज़ इंटरवल और मिडल इंटरवल। अब ये जो चारों के चारों इंटरवल्स हैं, इन क्वेश्चंस में यानी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से 15 तक, बल्कि 16वां क्वेश्चन भी इसी से ही होगा। तो इन सब क्वेश्चंस में आपका ओपन इंटरवल इस्तेमाल हो रहा है। बाकी जो आगे एक्सरसाइज 2.3 गालिबन है, उसमें आपका क्लोज इंटरवल भी इस्तेमाल होगा और आगे जब उस एक्सरसाइज से आगे आप रोल्स थ्योरम, लेग्रांज थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हाफ क्लोज्ड इंटरवल भी इस्तेमाल होगा। तो ये सारे के सारे इंटरवल्स आपको आते होंगे तब आप इनको करेंगे। तो इसकी मैंने एक अलहदा सी वीडियो बनाई है जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दे दिया है ताकि आप वहाँ से जाके उसको समझें। तो बहरहाल ओपन इंटरवल जो है उसका मैं आपको यहीं पे थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ कि ओपन इंटरवल को हम इन ब्रैकेट्स से रिप्रेजेंट करवाते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट्स हैं ओपन इंटरवल की रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब ओपन इंटरवल क्या होता है? ओपन इंटरवल ये होता है कि ऐसा इंटरवल जिसमें हमारे पास मिसाल के तौर पर ये 3 और 7 ये हमारे पास एंड पॉइंट कहलाते हैं किसी भी इंटरवल के। तो ऐसा इंटरवल जिसमें एंड पॉइंट्स शामिल ना हो, बाकी इनके दरमियान जितने वैल्यूज़ आ रही हैं और इनके इर्द गिर्द पॉजिटिव इन्फिनिटी तक और 3 से नेगेटिव इन्फिनिटी तक वो तमाम की तमाम वैल्यूज़ शामिल हो, यानी दरमियान वाली भी शामिल हो और इर्द गिर्द वाली भी शामिल हो, लेकिन एंड पॉइंट्स शामिल ना हो, ऐसे इंटरवल को ओपन इंटरवल कहते हैं। तो मज़ीद समझने के लिए जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस वीडियो को जाके समझ लें ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब हम इस नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स आपको शो हो रहे हैं, उनकी हम ओपन इंटरवल बनाएँगे। तो सबसे पहला जो ओपन इंटरवल आपके पास बनेगा, वो बनेगा यहाँ से शुरू करना है, माइनस इन्फिनिटी से -3/7 तक। ये आपके पास पहला ओपन इंटरवल बन गया। उसके बाद जो दूसरा ओपन इंटरवल बनेगा, वो -3/7 से 7/3 का बनेगा। -3/7 से 7/3 का। और जो तीसरा ओपन इंटरवल आपके पास बनेगा वो 7/3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक का बनेगा। 7/3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक का। यूं हमारे पास 3 ओपन इंटरवल्स आए हैं। अब हमारा आखिरी काम क्या है? हमने इन तीनों ओपन इंटरवल्स को बारी बारी चेक करना है, इनके दरमियान से कोई एक वैल्यू उठानी है, उसको गिवन इनइक्वालिटी, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इनइक्वालिटी नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इन तीनों ओपन इंटरवल्स में से बारी-बारी करके इनके दरमियान से कोई एक वैल्यू उठानी है, उसको इस गिवन इनइक्वालिटी में पुट करना है। अगर तो हमारे पास ये जो दिया हुआ है, गिवन कंडीशन दी हुई है, अगर ये सैटिस्फाइड कर रही है, तो ये ओपन इंटरवल जिससे वैल्यू उठाई गई होगी, वो हमारा सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। अदरवाइज़ अगर सैटिस्फाइड नहीं कर रही, तो वो सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। इस तरह आपको समझ नहीं लगेगी, इसको सॉल्व करते हैं और फिर आपको समझाते हैं। तो सबसे पहला ओपन इंटरवल हमारे पास ये वाला है, तो ये हम ले लेते हैं, जो हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी से -3/7 तक का। तो मैंने कहा था जो ओपन इंटरवल लिया है उसके दरमियान से कोई एक वैल्यू उठानी है। तो अगर हम इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करें तो माइनस इन्फिनिटी ये ले लें और -3/7 क्या था? वो था -0.42। अगर वो यहाँ पे कहीं पे करके आ रहा है तो देखें माइनस इन्फिनिटी से लेकर इसके दरमियान कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, -1 आ रहा है, -2 आ रहा है, -3 आ रहा है और सो अंत माइनस इन्फिनिटी तक चलती जा रही हैं। तो मैंने कहा था कोई एक वैल्यू उठानी है इनके दरमियान से, तो चलें एक्स ले लेते हैं -1, यानी हमने -1 ले लिया इसके दरमियान से, किसके दरमियान से? -3/7 से माइनस इन्फिनिटी के दरमियान से हमने -1 वैल्यू उठाई है। अब इस -1 को हम इस गिवन इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। तो ये देखें, ये आपके पास गिवन इनइक्वालिटी है, मॉडुलस 2 एक्स की जगह पुट कर दें -1 जो हमने इस इंटरवल के दरमियान से वैल्यू उठाई है। -1 पुट कर दिया +5 मॉडुलस इज़ ग्रेटर देन, अब इसकी बारी आई है 2 - 5 एक्स की जगह -1 पुट कर दिया मॉडुलस।
अब आप इसको सिम्प्लीफाई करवाएँ तो ये जो आपके पास आंसर आएगा इसका आ जाएगा मॉडुलस 3 और ग्रेटर देन इसी तरह, और ये इसको सिम्प्लीफाई करवाएँ तो इसका आंसर आएगा मॉडुलस 7। अब जो मैंने शुरू में बात की थी कि मॉडुलस पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव ही रहने देता है, तो अगर हम मॉडुलस 3 लें तो 3 ही आंसर आएगा। इसी तरह मॉडुलस 7 लें तो 7 ही आंसर आएगा। अब आप देखें ये जो आपके पास कंडीशन आई है कि 3 बड़ा है 7 से, तो क्या वाक़ई 3 7 से बड़ा होता है? तो 3 तो 7 से छोटा होता है। इसका मतलब ये कंडीशन जो हमारे पास है ये फ़ॉल्स है। यानी गलत हमें बता रहा है कि 3 7 से बड़ा है, हालाँकि 7 3 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये कंडीशन फ़ॉल्स आई है। तो ये वाला इंटरवल जिससे हमने x -1 दरमियान से वैल्यू उठाई, उसको इंटरवल में पुट किया और वो हमारे पास फ़ॉल्स कंडीशन दे रहा है। तो इसका मतलब ये वाला इंटरवल हमारा सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है। अब दूसरे इंटरवल को चेक करते हैं। अभी जो दूसरा इंटरवल आपके पास है वो है ये वाला। तो ये हमारे पास दूसरा ओपन इंटरवल है, इसको ले लेते हैं -3/7 से 7/3 तक का। तो अब देखें अगर इसको भी आप यहाँ से तो नहीं ना समझ लगेगा इनके दरमियान कौन-सी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसको भी आप नंबर लाइन पर ले लें। ये वाला काम नंबर लाइन वाला रफ वर्क में करना है। अदरवाइज़ ये जितने भी ओपन इंटरवल चेक कर रहे हैं आप, वो सारा का सारा हमारे सॉल्यूशन का हिस्सा है। तो बहरहाल यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी है, यहाँ पे कहीं पे ज़ीरो है। अब -3/7 क्या था? -3/7 था -0.42, वो ज़ीरो से थोड़ा इधर करके आ रहा होगा, और 7/3 क्या था? वो था 2.3, तो वो कहीं पे यहाँ पे करके लेट हो रहा होगा। अंदाज़े से देख लें। अब देखें ये -0.42 और 2.3 के दरमियान कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं? 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2.1 आ रहा है, 2.2 आ रहा है। करते-करते यानी ये सारी की सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हमने कोई एक वैल्यू लेट करनी है, कोई एक वैल्यू उठानी है इनके दरमियान से, तो चलें x इज़ इक्वल टू 1 उठा लेते हैं। x इज़ इक्वल टू 1 यहाँ पे इसके दरमियान आ रही है ना, ये उठा लिया। अब इसको गिवन कंडीशन में पुट करते हैं। तो ये देखें, ये पुट करने लगे हैं हम। मॉडुलस 2 x की जगह 1 पुट कर दिया, प्लस 5 ग्रेटर देन, अब इसकी बारी है। मॉडुलस 2 माइनस 5 x की जगह 1 पुट कर दिया। अब इसको सिम्प्लीफाई करवाएं, इसको सिम्प्लीफाई करवाएंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा मॉडुलस 7 ग्रेटर देन, इसको सिम्प्लीफाई करवाएंगे तो इसका आंसर आएगा मॉडुलस -3। ठीक है, तो वही बात कि मॉडुलस पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव रहने देता है, तो यहाँ पे मॉडुलस 7 का आंसर 7 ही आएगा, ग्रेटर देन इसी तरह। और दूसरी बात जो मैंने बताई थी कि मॉडुलस नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देता है, तो यहाँ पे -3 है, लिहाजा जब मॉडुलस इसके ऊपर अप्लाई होगा तो इसको पॉजिटिव 3 कर देगा। ठीक है, तो अब देखेंगे कि या ये वाली कंडीशन आपके पास ट्रू है। तो ये देखें 7 कह रहा है 3 से बड़ा है, तो क्या 7 वाकई 3 से बड़ा होता है? तो हाँ जी 7 3 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन हमारे पास ट्रू है। तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू आई है, इसका मतलब ये वाला इंटरवल जिसमें से हमने x इज इक्वल टू -1 इनके दरमियान से उठाया था, इसको गिवन कंडीशन में पुट किया था, उसका आंसर, उसकी कंडीशन का आंसर हमारे पास ट्रू आया है। लिहाजा ये वाला इंटरवल हमारा सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। अब ये आखिरी इंटरवल बचा है, इसको चेक करते हैं कि क्या ये सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है कि नहीं है। तो अब ये है आपके पास लास्ट इंटरवल, जो मैंने वहाँ पे भी लिख दी है, ये वाला इंटरवल था, लास्ट ओपन इंटरवल है। अब इसमें से हमने एक वैल्यू उठानी है, तो अब देखेंगे इसको भी नंबर लाइन के थ्रू ही उठाएंगे। यहाँ पे आप पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर कर लें, पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी कंसिडर कर लें, यहाँ पे 0 कंसिडर कर लें। अब 3/7 जो है उसको अगर डेसिमल में लिखना चाहें तो वो है 2.3, तो वो यहाँ पे कहीं पे आ रही होगी। अब हमने जो वैल्यू लेनी है वो 2.3 के बाद पॉजिटिव इन्फिनिटी से पहले पहले, यानी इनके दरमियान से लेनी है। तो इनके दरमियान कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, चलते चलते पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो क्या करते हैं हम 3 लेट कर लेते हैं यहाँ से कि 3 इनके दरमियान से लिए हमने नंबर, इसको अब इस गिवन इनइक्वालिटी में पुट करते हैं और देखते हैं कि ये सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये देखें, ये आपके पास गिवन इनइक्वालिटी थी। यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, 2 इसी तरह x की जगह 3 पुट कर दिया, प्लस 5 ग्रेटर देन, अब ये मॉडुलस 2 माइनस 5 x की जगह 3 पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करवाएं, तो इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा, सॉरी, मॉडुलस 11 आएगा। मॉडुलस 11 इज़ ग्रेटर देन, इसको सिंप्लीफाई करवाएं तो आपके पास आंसर आएगा -13 का मॉडुलस। तो वही बात, 11 पॉजिटिव है तो मॉडुलस इसको पॉजिटिव ही रहने देता है, और -13 है तो इसको भी पॉजिटिव कर देगा, तो ये हो जाएगा 13। क्या ये कंडीशन ट्रू है कि 11 13 से बड़ा है? नहीं ना ट्रू, क्योंकि 11 तो 13 से छोटा होता है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी फॉल्स है, और यूं ये वाला इंटरवल भी हमारा सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है वो कौन सा इंटरवल है? वो हमारे पास -3/7 से 7/3, ये है हमारा सॉल्यूशन सेट का हिस्सा।
यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ख़त्म होता है। ये क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 15 तक ये जो क्वेश्चंस हैं ये लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं और शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं। ज़्यादातर लॉन्ग में ही पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसको डिटेल से समझा है। बहरहाल आगे अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। उसमें कहा जा रहा है मॉडुलस x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 12 इज़ लेस देन x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10। तो देखें, इसको भी वैसे ही करेंगे कि सबसे पहले आपको ये इनइक्वालिटी की फॉर्म में दिया गया है, इसको आप एसोसिएट इक्वेशन में चेंज कर दें। तो जस्ट इनइक्वालिटी के सिंबल की जगह आप इक्वल का साइन डाल दें, तो ये आपके पास एक एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई है। उसके बाद देखें कि दोबारा से अब मॉडुलस आ रहा है, तो वही बात करनी है कि मॉडुलस की जगह, यानी मॉडुलस को जब ख़त्म करेंगे तो किसी एक जगह पर आप प्लस या माइनस अप्लाई करवा दें, तो यहीं पे राइट हैंड साइड पर प्लस माइनस अप्लाई करवा देते हैं। यू मॉडुलस भी ख़त्म हो गया और प्लस माइनस को भी अप्लाई करवाया गया। अब दोबारा से देखें कि ये आपके पास यहाँ से दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 12 हमारे पास एक बराबर आएगा पॉजिटिव x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 के, और इसी तरह x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 12 बराबर आएगा माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 के। तो बहरहाल इनको सिंप्लीफाई करवाना तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आप बीएससी लेवल पर हैं। चलें फिर भी करवा देते हैं इसको सिंप्लीफाई। मैं रफ वर्क में करवा रहा हूँ, वैसे ये सारा सिंप्लीफिकेशन जो है वो इसके सोल्यूशन का हिस्सा है। मैं बस आपको समझाने के लिए कि जिन बच्चों को नहीं सिंप्लीफिकेशन की समझ, उनको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे देखें, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सिंप्लीफाई करवाया जा सकता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होती है कि एक का न्यूमरेटर दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो, और इसी तरह उसी उसका न्यूमरेटर दूसरे वाले के पहले वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाए। तो यूँ इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे कि 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तहत x प्लस 8 से, और 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तहत x माइनस 1 से। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बन जाएगा 10x प्लस 80, और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये बन जाएगा 12x माइनस 12। अब वेरिएबल्स वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लें तो ये बन जाएगा 10x माइनस 12x, और कांस्टेंट टर्म्स को इकट्ठा कर लें तो ये बन जाएगा माइनस 12 माइनस 80। इसको सिंप्लीफाई करवाएं तो ये बन जाएगा 10 में से 12 माइनस हो रहे हैं तो माइनस 2x, और ये प्लस हो रहे हैं तो माइनस 92। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें तो वो हो जाएगा माइनस 92 डिवाइडेड बाय माइनस 2। तो यूँ आपका x का आंसर आ जाएगा 46। तो यूँ हमारा x का क्या आंसर आ गया, 46 आ गया। बिल्कुल इसी तरह इसको भी सिंप्लीफिकेशन करवा देते हैं। इसकी भी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी कि सबसे पहले तो माइनस को अंदर अप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू, माइनस को अप्लाई करवा देते हैं, ये माइनस x, और माइनस 1 था तो वो माइनस अप्लाई करवाने की वजह से प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10 इसी तरह। अब इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दें कि ये 10 x प्लस 8 से मल्टीप्लाई हो गया, x प्लस 8 से, और 12 जो है वो माइनस एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तहत। इसको भी सिंप्लीफाई करवाएं तो ये हो जाएगा 10x प्लस 80 इज इक्वल टू माइनस 12x प्लस 12। वही बात, कांस्टेंट टर्म्स को इकट्ठा कर लें और वेरिएबल टर्म्स को दोबारा से इकट्ठा कर लें तो ये हो जाएगा 10x प्लस 12x इज इक्वल टू 12 माइनस 80। ये माइनस 12x था, यहाँ आके प्लस हो गया, ये 80 प्लस का था, वहाँ जाके माइनस हो गया। इसको सिंप्लीफाई करवाएं तो ये हो जाएगा 10 में 12 को प्लस किया तो 22x बन गया, और 12 में से 80 माइनस करने हैं तो माइनस 68 आ जाएगा। यहाँ से 22 यहाँ x से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू माइनस 68 डिवाइडेड बाई 22। इसकी देखें कटिंग हो रही है तो कटिंग करवा दें, तो यूँ सिंप्लीफिकेशन के बाद आपका जो आंसर आएगा माइनस 34 डिवाइडेड बाई 11 आ जाएगा। ठीक है, तो यूँ आपका x का इस वाली साइड का आंसर आ गया x इज इक्वल टू माइनस 34 डिवाइडेड बाय 11। बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस हैं, वही सारे स्टेप्स को फॉलो करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किए थे। तो अब देखें, ये तो हमारे पास एक सीधी सादी टर्म आ रही है जिसको हम नंबर लाइन पर प्लॉट करवा सकते हैं। ये दोबारा से फ्रैक्शन वाली टर्म आ रही है, तो इसको आप दोबारा से डेसिमल में चेंज कर दें, तो डेसिमल में चेंज करके आपके पास आंसर आएगा 3.1। अब आप नंबर लाइन ड्रॉ करें, तो ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है, जिसमें यहाँ पे लेट कर लें कि 0 है। ये 0 से अबव वैल्यूज़ पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, 0 से बैकवर्ड वैल्यूज़ नेगेटिव इन्फिनिटी तक। अब ये 46 जो है, चूँकि पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव साइड पर कहीं पे यहाँ पे करके आ जाएगा, और माइनस 3/3.1 ये मेरे पास नेगेटिव है तो 0 से पीछे आएगा, तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे कहीं पे ये माइनस 34 डिवाइड बाई 11 प्लॉट हो रहा है। 0 मैंने दोबारा से वही बात कर रहा हूँ कि 0 चूँकि समझाने के लिए लिया था, तो इसको 0 हमारा सोल्यूशन का हिस्सा फ़िलहाल नहीं है।
अब क्या करेंगे, अब दोबारा से ओपन इंटरवल बना लेंगे हम इनके। तो पहला ओपन इंटरवल बनेगा माइनस इन्फिनिटी से -34 डिवाइडेड बाय 11 का। दूसरा ओपन इंटरवल बनेगा -34/11 से 46 का। और तीसरा ओपन इंटरवल हमारे पास बनेगा 46 से पॉजिटिव इन्फिनिटी का। तो वही काम करेंगे। पहला ओपन इंटरवल हमारे पास ये है, इसको उठा लेते हैं। वो है माइनस इन्फिनिटी से -34/11 का। इसके दरमियान से कोई सी एक वैल्यू उठानी है। तो ये हाँ नंबर लाइन पर दोबारा ड्रॉ करके देखें। -34/11 जो है, चलें इसको डेसिमल में लेते हैं। वो हमारे पास जो डेसिमल की वैल्यू है वो है -3.1 नेगेटिव इन्फिनिटी तक। अब देखें इसके दरमियान हमने एक वैल्यू लेनी है। तो -3/1 से के बाद में क्या आता है, -4 भी आता है, -5 भी आता है, -6 भी आता है, -7 भी आता है, यानी कई वैल्यूज़ आ रही होती हैं। तो हम ले लेते हैं -4, वो इसके दरमियान की ही वैल्यू है। ठीक है, अब -4 लिया है, इसको इस गिवन इनइक्वालिटी जिसका नाम हमने 1 रख दिया है, इसमें पुट करते हैं और देखते हैं कि ये सेटिस्फाइड है कि नहीं। तो ये देखें, मॉडुलस एक्स की जगह आप -4 पुट करें प्लस 8 डिवाइडेड बाय 12 मॉडुलस इज लेस देन। अब ये वाली की बारी आई है, एक्स की जगह -4 पुट करें -1 डिवाइडेड बाय 10। इसको जब आप सिंप्लीफाई करवाएंगे तो इसका आंसर आएगा आपके पास मॉडुलस 1/3। ठीक है, और इसका जब आप सिंप्लीफाई करवाएंगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा -1/2। अब ये वाली पॉजिटिव वैल्यू है, तो मॉडुलस इसके ऊपर जब अप्लाई होगा तो 1/3 ही आंसर देगा, यानी पॉजिटिव का ही आंसर देगा। तो ये आपके पास कंडीशन बन रही है। अब देखें कि ये कहा जा रहा है कि 1/3 जो पॉजिटिव वैल्यू है, कह रहा है कि वो -1/2 से छोटी है। तो कभी पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से छोटी होती है? नहीं ना होती। पॉजिटिव वैल्यू तो नेगेटिव वैल्यू से हमेशा बड़ी होती है। इसका मतलब कि ये वाली कंडीशन हमारे पास फॉल्स है, और जब ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला इंटरवल हमारे पास सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है। अब दूसरे इंटरवल को देखते हैं। तो दूसरा इंटरवल आपके पास ये वाला है -34/11 से 46 का। इसको भी नंबर लाइन के थ्रू पहले देख लेते हैं कि -34/3 क्या था, वो था -3.1, और 46 यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा। इनके दरमियान कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, इनके दरमियान आ रहा है -2 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, यानी इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं, 3 4 5 6 यानी 46 तक कई ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं। तो कोई एक वैल्यू हमने उठानी है, तो x इज इक्वल टू 1 उठा लेते हैं। अब इसको इस गिवन इनइक्वालिटी में पुट करते हैं और देखते हैं कि ये क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं है। तो ये आपके पास बन जाएगा, यहाँ पे अप्लाई करवाएं, मॉडुलस एक्स की जगह 1 पुट कर दें प्लस 8 डिवाइडेड बाय 12। इसी तरह मॉडुलस इज लेस देन, इस साइड पर एक्स की जगह 1 पुट कर दें -1 डिवाइडेड बाय 10। इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे तो ये आपके पास आंसर देगा मॉडुलस 3/4। और दूसरी तरफ देखें वो -1 0 हो जाएगा, लिहाजा 0 से जब डिवाइड करवाएंगे 10 को तो वो भी 0 हो जाएगा। ये देखें ये पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉडुलस 3/4 ही आंसर देगा, इस लेस देन 0। अब देखें कह रहा है 3/4 इज लेस देन 0। 3/4 क्या 0 से छोटा है? इसको इस तरह नहीं पता चलेगा, इसको आप फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज करें, तब आपको पता चल जाएगा। तो इसको अगर हम डेसिमल में लिखना चाहें तो इसका आंसर में हमारे पास आएगा 0.75 इज लेस देन 0। तो क्या 0.75 0 से छोटा वाकई होता है? तो ये देखें ये 0 से 0.5 बड़ा है, इसका मतलब कि ये 0.75 0 से बड़ा है, लिहाजा ये वाली भी कंडीशन हमारे पास फॉल्स है, और यूं ये वाला इंटरवल भी ओपन इंटरवल का और सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है। अब लास्ट इंटरवल बचा, देखते हैं कि क्या ये भी सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है कि नहीं है। तो ये है आपका लास्ट ओपन इंटरवल। अब इसको चेक करते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले इसको नंबर लाइन के थ्रू चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कहीं पे 46 आ रहा होगा और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इनकी वैल्यूज़ हैं। इनके दरमियान से कोई वैल्यू उठानी है तो 46 के और इस पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं? 47 आ रहा है, 48, 49, 50, 51, 52, सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यानी लामहदूदियत तक। तो कोई एक वैल्यू उठा लेते हैं, चलें x इज इक्वल टू 50 ही उठा लेते हैं और देखते हैं कि इसको पुट करने से क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं है। तो ये क्या है, इसमें देखें मॉडुलस x की जगह 50 पुट कर दिया प्लस 8 डिवाइडेड बाय 12 इज़ लेस देन, दूसरी तरफ x -1 है, x की जगह 50 पुट कर दिया -1 डिवाइडेड बाय 10। इसको जब आप सिंप्लीफाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा मॉडुलस 29 डिवाइडेड बाय 6 इज़ लेस देन, इसका आंसर आपके पास आएगा 49 डिवाइडेड बाय 10। चूंकि ये पॉजिटिव है तो मॉडुलस भी पॉजिटिव को कुछ नहीं छेड़ता, तो लिहाजा 29/6 ही आंसर आएगा, और ये 49 डिवाइडेड बाय 10। अब कैसे पता चलेगा कि ये बड़ी है या ये
ठीक है, तो इसको आप डेसिमल में चेंज करें, इसका डेसिमल आपके पास आएगा 4.8 और इसका डेसिमल आएगा 4.9। तो देखें 4.8 4.9 से छोटा है, क्या सही बात है? तो लिहाजा देखें 0.1 का फ़र्क है, 4.8 वाक़ई ही छोटा है, तो इसका मतलब ये ट्रू कंडीशन है, लिहाजा ये वाला इंटरवल हमारा ओपन इंटरवल का जो है वो सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है, तो लिहाजा हमारा जो सॉल्यूशन सेट बनेगा, वो बनेगा 46 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये है हमारा इस क्वेश्चन नंबर 8 का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। तो उम्मीद है आपको ये वाला भी समझ आया होगा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, उसमें कह रहा है मॉडुलस x प्लस मॉडुलस x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 1। तो इसको भी देखें, सबसे पहले क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को ख़त्म करके एक एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करेंगे इस इनइक्वालिटी को, तो ये बन जाएगा मॉडुलस x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1, यानी ये आपके पास एक एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई है। अब देखें मॉडुलस को हमने ख़त्म करना है, तो मॉडुलस को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, किसी एक साइड पर प्लस माइनस लगाएंगे। तो किसी एक साइड पर प्लस माइनस लगाने के लिए ये देखें कि अब आपके पास ये दो मॉडुलस जो हैं ये एक ही नंबर है। जैसे आपके पास अगर मैं कहूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये है एक्स स्क्वायर के साथ, अगर मैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना रहा हूँ, यानी 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट दो, तो हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो हाईएस्ट पावर है एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिहाजा ये एक ही वैल्यू है, ठीक है ना, यानी कोफिशिएंट जो इसका है एक्स स्क्वायर का वो एक ही वैल्यू है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर अलग अलग नहीं है, समझ लगी ना बात। तो लिहाजा यहाँ पर भी ये जो मॉडुलस है ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही वैल्यू है। तो लिहाजा जब एक ही वैल्यू है तो इसका जब मॉडुलस ख़त्म करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स माइनस 1 और प्लस माइनस साथ लगा दिया और यूँ हमने मॉडुलस को ख़त्म कर दिया। अब जब मॉडुलस को ख़त्म कर दिया, अब आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो लिहाजा इनको अलग-अलग कर लें। x प्लस एक्स माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1 को पॉजिटिव के लिहाज से अलग कर लिया, और माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1 को नेगेटिव के लिहाज से अलग कर लिया। इसको जब आप सिंप्लीफाई करवाएंगे तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा 1। इसको तो सिंप्लीफाई करवाना आसान है, तो इसको खुद करवा लीजिएगा। इसको भी सिंप्लीफाई करवाना आसान है, माइनस को अंदर अप्लाई करवाएं और सिंप्लीफाई करवाएं, तो लिहाजा यहाँ से आपके पास x का आंसर आ जाएगा 0। तो ये देखें बिल्कुल, ये भी टर्म बिल्कुल सिंपल है, ये भी टर्म बिल्कुल सिंपल है। तो अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो नंबर लाइन के लिए देखें, ये आपके पास नंबर लाइन है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी तक होती हैं, दरमियान में ज़ीरो आपका आ रहा होता है। अब चूँकि ज़ीरो हमारे पास जो उन पॉइंट्स में से है जो हमने निकाले हैं इसमें से, तो लिहाजा ज़ीरो भी हमारा इस नंबर लाइन का हिस्सा है, और ये 1 है, लिहाजा 1 यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा। तो ये हमने ये जो नंबर निकाले हैं, तो इनमें 0 भी हमारा नंबर लाइन का हिस्सा था, तो 0 को भी प्लॉट कर दिया और 1 को भी प्लॉट कर दिया। अब इसके ओपन इंटरवल्स बनाएं, तो पहला ओपन इंटरवल बनेगा माइनस इन्फिनिटी से 0 का, दूसरा ओपन इंटरवल बनेगा 0 से 1 का, और तीसरा ओपन इंटरवल बनेगा 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी का। ठीक है, ये आपके पास 3 ओपन इंटरवल्स आ गए। अब पहला ओपन इंटरवल इसको उठाते हैं माइनस इन्फिनिटी से 0 का। अब देखें कि माइनस इन्फिनिटी से, यानी यहाँ पे देख लें माइनस इन्फिनिटी से 0 के दरमियान कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, कई ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं ना, तो कोई एक वैल्यू पुट करनी है, लेट करनी है। तो यहाँ पे चलें -1 भी आ रहा होगा इसके दरमियान, जाहिर सी बात है 0 के बाद -1 -2 -3 आ रहा होता है, तो -1 इनके दरमियान आ रहा है, लिहाजा आप x इज़ इक्वल टू -1 यहाँ से लेट कर लें कि इसके दरमियान से हमने एक वैल्यू उठाई है। इसको आप इस गिवन इनइक्वालिटी में पुट करें, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया इसको, इसमें पुट करें, देखें क्या ये सेटिस्फाइड है कि नहीं है। तो ये देखें मॉडुलस x की जगह आप -1 पुट करें, प्लस मॉडुलस x की जगह -1 कर दें इज़ ग्रेटर देन 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई करवाएं, -1 का मॉडुलस, चूंकि माइनस को मॉडुलस में बार बार बता रहा हूँ, माइनस को मॉडुलस पॉजिटिव कर देता है, लिहाजा ये -1 आपका पॉजिटिव 1 में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह ये -1 और -1 -2 बन जाएगा, जब -2 का मॉडुलस ये आ जाएगा वो भी 2 पॉजिटिव का आ जाएगा, इज़ ग्रेटर देन 1। तो ये इसको सिंप्लीफाई करवाएं तो ये हो जाएगा 3 इज़ ग्रेटर देन 1। क्या ये सही बात कर रहा है कि 3 वाकई 1 से बड़ा होता है? तो जाहिर सी बात है 3 1 से बड़ा होता है, इसका मतलब ये ट्रू है और ये वाला इंटरवल हमारा सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है।
अब हमारे पास आता है दूसरा इंटरवल, दूसरा ओपन इंटरवल हमारे पास है 0 से 1 का। इसके दरमियान देखें यहीं पे कि 0 से 1 के दरमियान कितनी वैल्यूज़ आ रही होती हैं, कई ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आती। 0 से आगे देखें 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 करते-करते 0.9 तक। तो इसके दरमियान भी 0.1, 2, 3, 4, 5, 6 आ रही हैं सारी की सारी वैल्यूज़। कोई एक उठानी है हमने, तो चलें 0.5 उठा लेते हैं। ठीक है, 0.5 उठा लिया हमने। अब इस 0.5 को हम इस गिवन इनइक्वालिटी में पुट करते हैं, तो ये देखें ये आपके पास बन जाएगा मॉडुलस 0.5, एक्स की जगह 0.5 पुट कर दिया, प्लस आगे यहाँ पे मॉडुलस एक्स की जगह 0.5 पुट कर दिया, -1 मॉडुलस ऑफ इज़ ग्रेटर देन 1। इसको आप सिंप्लीफाई करवाएँ, ये देखें ये मॉडुलस 0.5 जो है, चूँकि 0.5 पॉजिटिव है तो ये 0.5 ही इसी तरह आ जाएगा। अब देखें -1 में से 0.5 को आपने निकालना है, तो ये आपके पास आएगा -0.5 इज़ ग्रेटर देन 1। ये 0.5 इसी तरह ये वाला जो प्लस भी इसी तरह लिख देते हैं। -0.5 जो है ये चूँकि माइनस का है, तो मॉडुलस इसको प्लस में तब्दील कर देगा, तो ये आ जाएगा 0.5 प्लस का इज़ ग्रेटर देन 1। हाफ में हाफ प्लस किए तो आपके पास 1 ही आंसर आएगा। अब यहाँ देखें कह रहा है 1 जो है 1 से बड़ा है, यानी 1 ही 1 से बड़ा है। क्या ये सही बात है? हाँ, इक्वल की बात आ रही होती तो ठीक था, इक्वल है। लेकिन वो कह रहा है 1 1 से बड़ा है, यानी ये भी 1 क्वांटिटी है, ये भी 1 क्वांटिटी है कि आप बराबर हो सकते हैं, बराबर तो हो सकते हैं लेकिन बड़े नहीं हो सकते, लिहाज़ा ये वाला फ़ॉल्स कंडीशन शो कर रहा है। इसका मतलब ये वाला इंटरवल ओपन इंटरवल जो है हमारा सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है। अब जो आखिरी ओपन इंटरवल आपके पास है वो है 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक का। तो उसको देखें कि 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान से भी कोई एक वैल्यू उठानी है, तो वो आपके पास जो है यहाँ पे देख लें कि 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान कौन-कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं। 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो चलें x इज़ इक्वल टू 2 लेट कर लेते हैं, इसको पुट करते हैं गिवन इनइक्वालिटी में, तो ये बन जाएगा मॉडुलस x की जगह 2 पुट कर दिया, प्लस मॉडुलस x की जगह 2 पुट किया, -1 मॉडुलस इज़ ग्रेटर देन 1। इसको सिंप्लीफाई करवाएं, 2 चूँकि पॉजिटिव है तो मॉडुलस जब पॉजिटिव 2 का लेंगे तो 2 ही आंसर आएगा, प्लस 2 माइनस 1 1 1 का मॉडुलस लिया, 1 चूँकि पॉजिटिव था तो 1 का चलें यहाँ पे लिख ही देते हैं, इज़ ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे देखें प्लस 1 पॉजिटिव है, जब उसका मॉडुलस लेंगे तो मॉडुलस पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देता है, तो 1 ही आंसर आएगा, इज़ ग्रेटर देन 1। ये आपके पास बन जाएगा 3 इज़ ग्रेटर देन 1। क्या सही कंडीशन आ रही है? 3 क्या 1 से बड़ा है? तो हाँ जी, 3 1 से बड़ा होता है, तो ये ट्रू कंडीशन है। इसका मतलब ये वाला सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है हमारा इंटरवल। अब आपके पास 2 इंटरवल आ रहे हैं जो सॉल्यूशन सेट का हिस्सा हैं, लिहाज़ा इसको कैसे लिखेंगे? इसको इस तरह लिखेंगे कि पहला इंटरवल आप लिखें -इन्फिनिटी से 0 तक का, दूसरा इंटरवल लिखें जो सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक का, और इनका यूनियन ले लें। यूनियन का क्या मतलब है? इनका इकट्ठा कर दिया, इनको हमने इनका इकट्ठा इनको इन इंटरवल्स को हमने इकट्ठा कर दिया है, इनका यूनियन ले लिया है। ये वाला यूनियन हमारा टोटल सॉल्यूशन सेट है। अगर 3 इंटरवल हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होंगे तो यूनियन लेके, यानी इसके आगे यूनियन लेके तीसरा हम इंटरवल लिख देंगे। तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 9 का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट था हमारा ये वाला। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। उसमें कहा जा रहा है 12x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 इज़ ग्रेटर देन 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है जिसको इनइक्वालिटी की सूरत में आपको दिया गया है। तो बहरहाल देखें ये इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले वही बात कि इसको हम एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो सिंपल इनइक्वालिटी की जगह इक्वल डाल दें तो ये हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज हो गया है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं हमारे पास। पहला मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर, दूसरा फैक्टराइजेशन और तीसरा है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इन तीनों मेथड्स को आप मैट्रिक में पढ़ के आ चुके हुए हैं। तो तीनों मेथड्स की यानी जो आपको आसानी लगती है वो यहाँ पे अप्लाई करवाएं और आप इसको सिंप्लीफाई करवाएं। तो हम क्या करते हैं, हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करते हैं। क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला? x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब a आपके पास क्या है? हाईएस्ट पावर के साथ वाला कोफिशिएंट, यानी a आपके पास है 12। b आपके पास क्या है? हाईएस्ट पावर से छोटी जो पावर है उसका कोफिशिएंट, यानी वो आ गया -25। और c आपके पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट यहाँ पे आपको दिया हुआ है 12। ठीक है। अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। तो लिहाजा ये बन जाएगा -b की जगह आपने पुट कर दिया -25 प्लस माइनस अंडर रूट
बी का स्क्वायर यानी -25 का स्क्वायर -4, ए आपके पास है 12 और सी भी आपके पास है 12, होल डिवाइडेड बाय 2, ए आपके पास है 12। इसको सिंप्लीफाई करवाएं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस +25 प्लस माइनस अंडर रूट को मुकम्मल आप सिंप्लीफाई करवाएंगे ना कैलकुलेटर पे रख के। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमने मुकम्मल इसको कैलकुलेटर पे रख के सिंप्लीफाई करवाया तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 7 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये 7 आंसर आ गया यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 24। इसको सिंप्लीफाई करवाएं तो ये देखें x इज इक्वल टू 2 हिस्सों में तब्दील हो जाएगा, एक प्लस के लिहाज से 24 और दूसरा x इज इक्वल टू 25 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 24, एक माइनस के लिहाज से। तो इसको जब आप टोटल सिंप्लीफाई करवाएंगे तो एक आपके पास आंसर आ जाएगा 4/3 और एक आपके पास आंसर आ जाएगा 3/4। यहाँ से ये पता चला कि जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ये फॉर्मूला लगाया है तो हमारे पास x का एक आंसर आ रहा है 4/3 और एक आंसर आ रहा है 3/4। ठीक है, ये सारा का सारा जो काम किया है ये सारा आपका सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है। अब हमने चूंकि एक बनाना ही है, नंबर लाइन बनानी है, तो नंबर लाइन बनाने के लिए आपके पास इन फ्रैक्शंस का डेसिमल में होना लाजमी है ताकि आपको पता चल सके कि ये नंबर लाइन कहाँ कहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं ये दोनों नंबर्स। तो ये मैंने इनको डेसिमल में भी लिख दिया ताकि आपके लिए नंबर लाइन पर प्लॉट करवाते हुए आसानी हो। तो ये मैंने एक नंबर लाइन बना ली है। इस नंबर लाइन पर लेट कर लें कि ये हमारे पास 0 है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब ये है 1/3, तो 1/3 यहाँ पे कहीं पे करके आ रहा होगा तो वो 1/3 है, लिहाजा उसकी जगह हम लिखेंगे 4/3। सॉरी 1.3 था, 1/3 नहीं था, 1.3। तो वो यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा, उसकी जगह हमने 4 डिवाइडेड बाई 3 लिख दिया। उसके बाद ये वाला है 0.8, जो 0.8 है वो यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा, तो 0.8 की जगह हमने लिख दिया 3/4। और ज़ीरो चूँकि समझाने के लिए था कि ज़ीरो से अबव वैल्यूज़ पॉजिटिव और बिलो वैल्यू नेगेटिव होती हैं, लिहाजा ज़ीरो हमारा अभी तक इंटरवल का हिस्सा नहीं होगा। अब हम इंटरवल्स बनाते हैं, तो सबसे पहला ओपन इंटरवल जो आपके पास बनेगा वो होगा -इन्फिनिटी से 3/4। दूसरा ओपन इंटरवल हमारे पास होगा 3/4 से 4/3 का। और तीसरा और आखिरी ओपन इंटरवल हमारे पास होगा 4/3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी का। ये हमने 3 ओपन इंटरवल्स निकाली हैं। अब दोबारा से वही काम करते जाएंगे कि इनके दरमियान से वैल्यू उठानी है, उसको गिवन इनइक्वालिटी, इसको नाम दे देते हैं इनइक्वालिटी नंबर 1 का। इसमें पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारे पास जो आंसर निकल रहा है वो सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये है पहला आपका ओपन इंटरवल जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको नंबर लाइन पर लिख लें ताकि आपके लिए आसानी हो। ये -इन्फिनिटी है, 3/4 जो था वो हमारे पास था ये 0.8। ठीक है, अब आप देख लें कि 0.8 जो है इसके यहाँ से शुरू करें और -इन्फिनिटी के दरमियान हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आती हैं, तो लातदाद वैल्यूज़ आती हैं। यानी 0.8 से पहले आता है 0, फिर आता है -1 -2 -3 सो ऑन नेगेटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो कोई एक वैल्यू हमने उठानी है, तो चलें इस बारी x इज़ इक्वल टू 0 उठा लेते हैं, क्योंकि 0 जो है वो भी यहाँ से यहाँ यानी 0.8 और -इन्फिनिटी के दरमियान आ रहा है, तो लिहाजा 0 उठा लिया। अब इस 0 को इसमें पुट करते हैं, तो ये देखें ये आपके पास हो जाएगा 12 इंटू एक्स की जगह 0 का स्क्वायर लेंगे, -25 एक्स की जगह यहाँ पे भी 0 प्लस 12 इज़ ग्रेटर देन 0। इसको सिंप्लीफाई करवाएं, देखें 0 जब इसका स्क्वायर लिया जाएगा तब 0 और वो 12 से मल्टीप्लाई होगा तब भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 25 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे वो भी 0 हो जाएगा, बच गया +12 इज़ ग्रेटर देन 0। तो लिहाजा इसको करते करते जब आप सिंप्लीफाई करवाएंगे तो 12 इज़ ग्रेटर देन 0 यही बच जाएगा। क्या ये सही कंडीशन आ रही है कि वाकई 12 0 से बड़ा होता है? तो जी हाँ जी, 12 जो है वो 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है और यूँ हमारा ये वाला इंटरवल सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। अब दूसरे को देखते हैं कि क्या दूसरा इंटरवल सोल्यूशन सेट का हिस्सा है कि नहीं है। तो ये है आपके पास दूसरा ओपन इंटरवल जो मैंने वहाँ पे लिख दिया। अब इसको भी आप सबसे पहले नंबर लाइन पर लिख लें ताकि आपके लिए आसानी हो। क्या है 3/4 से, यानी 3/4 है आपका 0.8, तो 0.8 कहीं यहाँ पे करके अप्लाई करते हैं और 4/3 तक 4/3 आपका 1.3 है। अब आप देखें इसके दरमियान कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, 0.9 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, 1.2 आ रहा है, ज़ाहिर सी बात है 1 भी आ रहा है। ये देखें ना 0.9, 1
और 1.2, बाकी भी लादाद वैल्यूज़ आ रही हैं, लिहाजा 1 आ रहा है तो हम भी x इज़ इक्वल टू 1 को लेट कर लेते हैं और इसमें पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये आपके पास बन जाएगा 12, x की जगह 1 पुट करेंगे उसका स्क्वायर, माइनस 25, x की जगह 1 पुट कर दें, प्लस 12 इज़ ग्रेटर देन 0। इसको सिंप्लीफाई करवाएं, 1 का स्क्वायर 1, 1 को जब 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12 ही आ जाएगा, माइनस 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया 25 ही आया, प्लस 12 इज़ ग्रेटर देन 0। इसको मुकम्मल सिंप्लीफाई करवाएंगे, देखें 12 जमा 12 24, 24 में से 25 निकाले तो -1 आंसर आ रहा है, इज़ ग्रेटर देन 0। अब देखें कह रहा है कि -1 0 से बड़ा है, तो 0 बड़ा होता है ना -1 से, इसका मतलब ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स आ रही है। चूंकि कंडीशन फॉल्स आ रही है तो लिहाजा ये वाला इंटरवल सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है। तो ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये हम जितना भी काम कर रहे हैं ना, यानी इंटरवल में से जितनी भी वैल्यू चेक कर रहे हैं, ये सारा हमारा सोल्यूशन सेट होगा इसका, यानी ये सारा का सारा आप इस सवाल के जवाब में लिख कर आएंगे। ये मैं रफ वर्क नहीं करवा रहा, ये सारा का सारा आप लिख कर आएंगे, क्योंकि जगह हमारे पास कम है, इसलिए मैं बारी बारी आपको ये चेक करवा रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो बहरहाल अब हमारे पास लास्ट ओपन इंटरवल जो है वो ये वाला है, यानी 4/3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक का। तो इसको यहीं पे देख लें कि 4/3 आपके पास क्या था, वो था 1.3, यानी इसको 1.3 कंसिडर करें, 1.3 से 100 ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो जब ये 1.3 है तो इससे अगली टर्म क्या होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, यानी आपके पास 2 3 4 5 6 करते करते 100 ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आंसर आ रहे हैं इनके दरमियान से। तो लिहाजा यहाँ से भी आप x इज इक्वल टू 2 लेट कर लें, क्योंकि 2 4/3 यानी 1.3 और पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान का नंबर है। इसको पुट लेट कर लिया, इसको पुट कर दें आप गिवन इनइक्वालिटी में, ये है हमारे पास गिवन इनइक्वालिटी, यहाँ पे पुट कर दें तो ये बन जाएगा 12 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर माइनस 25, एक्स की जगह 2 पुट कर दिया, प्लस 12 इज़ ग्रेटर देन 0। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करवाएं तो ये देखें, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। चलें इसको मज़ीद सिंप्लीफाई इस तरह ही करवा देते हैं, आप इसको कैलकुलेटर पे रख के करवा दें, आसानी रहेगी। ये देखें, ये कैलकुलेटर पे मैंने रख के बिल्कुल सिंप्लीफाई करवाया, तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, 10 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका 10 आंसर आ गया, लिहाजा 10 इज़ ग्रेटर देन 0। तो क्या ये बात बिल्कुल ठीक है कि 10 0 से बड़ा होता है? तो हाँ जी, 10 0 से बड़ा ही होता है, इसका मतलब ये भी कंडीशन ट्रू है, और यूँ ये वाला जो इंटरवल है वो भी हमारा सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। लिहाजा हमारा जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बनेगा, ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी से 3/4 का, और दूसरा ओपन इंटरवल 4/3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी का, और इनका यूनियन, यानी ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ आया होगा। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब, जो हमारी आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। उसमें कहा जा रहा है x-1 डिवाइडेड बाई 2 -1 डिवाइडेड बाई x इज ग्रेटर देन 4/x+5। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस इनइक्वालिटी को एक एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा x-1 डिवाइडेड बाई 2 -1/x इज इक्वल टू 4/x+5। ये हमने क्या किया, गिवन इनइक्वालिटी को हमने एक इक्वेशन में, एक एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज कर दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करवाएं, यार इसको सिंप्लीफाई करवाना तो बहुत आसान है, तो आप खुद भी करवा सकते हैं। चलें, जिनको नहीं आता उनके लिए करवा देते हैं। देखें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर ये बन रहा है x-1 डिवाइडेड बाई 2 -1/x। इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम दो अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं, ये 2 है, ये x है, लिहाजा इनको मल्टीप्लाई करवा दें, ये 2x बन जाएगा। अब देखें, ये वाला डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाएं, 2 से कट गया, x बच गया, x को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देते, तो ये बन जाएगा x मल्टीप्लाई x-1 माइनस, अब इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाएं, x और x कट जाएगा, बाकी 2 बच गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये आपका एलसीएम लिया गया। अब आगे भी इसको सिंप्लीफाई करवाएं, इस x को मल्टीप्लाई करवा दें अंदर, तो ये x जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा x² माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x ही आएगा, -2 बिल्कुल इसी तरह डिवाइडेड बाय 2x। ठीक है, ये आपके पास इसको सिंप्लीफाई करवाने से, इसका एलसीएम लेने से ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ लिख दें x² माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करवाएं, यहाँ पे भी एलसीएम लें, तो ये है आपके पास 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 5। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम आएगा x।
अब देखें ये x को जब आप इस x से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 4 ही आंसर आएगा। अब यहाँ देखें, यहाँ पे डिनोमिनेटर आपके पास 1 है, 1 को x से डिवाइड करवाएं तो x आंसर आएगा, x को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 5x आंसर आ जाएगा। यूँ आपके पास ये आंसर आ गया 4 + 5x डिवाइडेड बाय x। ये आपके पास इसको सिंप्लीफाई करवाने से ये आंसर आ गया। अब ये x और ये x आपस में कट रहा है और बाकी ये 2 जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल की इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा x² - x - 2 = 2 मल्टीप्लाई बाय 4 + 5x। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करवाएं, रीअरेंज करें, ये 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी x² - 11x - 10 = 0। ये आपके पास आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोबारा से आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करवाएं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? वो होता है x = -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब आप देखें इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा, b आपके पास है -11, तो माइनस फार्मूले का b की जगह -11 लिख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी -11 का स्क्वायर -4। a आपके पास है 1 और c आपके पास है -10 डिवाइडेड बाय 2। a आपके पास है वो है 1। देखें ना, x² के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो आपके पास 1 ही है। लिहाजा जब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करवाएंगे तो x = माइनस प्लस 11 हो जाएगा, प्लस माइनस इसको जब आप कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई करवाएंगे तो आपके पास जस्ट आंसर आ जाएगा 161 डिवाइडेड बाय 2। ये हैं आपके पास वो वैल्यूज़ जो आपके पास, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई तो नहीं ना कर सकते, तो यहाँ से आपके पास 2x की वैल्यूज़ आ रही हैं। एक आ रही है 11 प्लस अंडर रूट 161 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरी आ रही है 11 माइनस अंडर रूट 161 डिवाइडेड बाय 2। तो चूंकि सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको मुकम्मल बता दी है कैसे होगी, तो लिहाजा x की वैल्यू से ही हमारा लेना देना है। वो सिंप्लीफिकेशन आपके जवाब का हिस्सा होगी, लेकिन जगह की कमी की वजह से मैंने सारी की सारी रेज़ कर दी है। अगर आपको देखनी हो तो दोबारा से वीडियो से पीछे करके आप देख सकते हैं। तो बहरहाल आपके x की एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई, एक नेगेटिव वैल्यू आ गई। जब आप इसको देखें ना, नंबर लाइन पर प्लॉट करवाना है, तो नंबर लाइन पर प्लॉट करवाने के लिए आप इसको इस तरह कैसे पता चलेगा कि इसको कैसे नंबर लाइन पर प्लॉट करवाना है? तो इसका डेसिमल ही लेंगे ना, तो डेसिमल इस वाली वैल्यू का आ रहा है 11.8 और इसका डेसिमल आ रहा है -0.8। आप इसको कैलकुलेटर पे खुद भी चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब जो पॉइंट आपको समझाने वाला है उसको आप गौर से समझें। ये क्वेश्चन जो है ये बाकी क्वेश्चन से अलग है, ये इस तरह का क्वेश्चन आपको आगे भी आएगा। बहरहाल समझें कि जब आपके पास इनइक्वालिटी में वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो, ठीक है, जब इनइक्वालिटी में वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो और जो फ्रैक्शन बन रही हो और ऐसा नंबर जो उस वेरिएबल की जगह लगाएं और फ्रैक्शन हमारे पास अनडिफाइंड हो जाए, तो वो वाला नंबर हमारा जो नंबर लाइन है उसका लाजमी हिस्सा बनेगा। ठीक है, दोबारा से देख लें कि देखें ये जो वेरिएबल्स हैं ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहे हैं इस क्वेश्चन में। इससे पहले हमारे पास एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें डिनोमिनेटर में हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ थी, वेरिएबल नहीं थे। लिहाजा क्वेश्चन नंबर 11 में वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो अब देखें ये आपके पास दो फ्रैक्शंस में आ रहे हैं, एक में आ रहे हैं 1/x, माइनस को भी इग्नोर कर दें कोई बात नहीं, और दूसरा आ रहा है 4/x। ये आपके पास दो आपकी फ्रैक्शंस ऐसी आ रही हैं जिसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने अभी कहा है कि उस वेरिएबल की जगह कोई ऐसा नंबर आप अगर अप्लाई कर दें कि वो फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो जाए, तो वो नंबर जिसकी वजह से फ्रैक्शन आपकी अनडिफाइंड हो रही है वो हमारा नंबर लाइन पर लाजमी नंबर आएगा और उस नंबर को कहेंगे बाउंडेड फ्री नंबर। तो लिहाजा अब देखें गौर से कि क्या ऐसा नंबर होगा कि ये भी हमारा अनडिफाइंड हो जाए और ये भी अनडिफाइंड हो जाए। ठीक है, तो देखें ज़ीरो ही वो नंबर है कि जब ज़ीरो से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करवाते हैं, ये देखें 1 को मैं डिवाइड करवा रहा हूँ ज़ीरो से, तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है
मैथ्स एरर आंसर आ रहा है। इसी तरह अगर मैं 4 को भी डिवाइड कर रहा हूँ 0 से, तो मेरे पास मैथ्स एरर ही आंसर आ रहा है। तो ये इसकी मैंने एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी बनाई है, अगर कोई वीडियो देखना चाहता है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करवाते हैं, तो उसका आंसर हमारे पास अनडिफाइंड क्यों आता है, और अगर 0 जो है वो न्यूमरेटर में हो और नीचे कोई भी नंबर हो सिवाय 0 के, तो उसका आंसर हमारे पास 0 क्यों आता है। तो ये हमारी एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, अगर आप देखना चाहें तो उसका जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। बहरहाल 0 जो है वही नंबर होगा जो हमारी इन दोनों फ्रैक्शंस को अनडिफाइंड कर रहा होगा, ठीक है? तो जो 0 है अब इस क्वेश्चन में नंबर लाइन का हिस्सा है, और आप लिखेंगे कि 0 जो है चूंकि इन वेरिएबल्स को अनडिफाइंड कर सकता है फ्रैक्शन को, तो लिहाजा 0 हमारे पास बाउंडेड फ्री नंबर होगा जो नंबर लाइन का हिस्सा होगा। तो ये मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पे लेट कर लें कि 0 है। अब चूंकि 0 हमारे पास यहाँ पे इनकी वजह से, इन वेरिएबल्स की वजह से अनडिफाइंड हो रहा है, इस फ्रैक्शन को अनडिफाइंड कर रहा है, इस फ्रैक्शन को भी अनडिफाइंड कर रहा है, लिहाजा नंबर लाइन का भी हिस्सा होगा, और आगे हमारे पास जो हम इंटरवल्स बनाते हैं उनमें भी 0 शामिल होगा, ठीक है? तो 0 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी होती है। अब देखें ये है 11.8, वो यहाँ पे कहीं पे करके आ रहा होगा, है तो 11.8, लेकिन लिखेंगे हम इसको 11 प्लस अंडर रूट 161 डिवाइडेड बाई 2, और ये है माइनस 0.8, तो माइनस वाली वैल्यू यहाँ पे कहीं पे करके आ रही होगी, लेकिन लिखेंगे हम इसको 11 माइनस 161 डिवाइडेड बाई 2। ये है हमारी नंबर लाइन। अब हम इसके इंटरवल्स बनाते हैं। तो ये देखें इस नंबर लाइन के मुताबिक जो भी इंटरवल्स बन रहे थे, वो पहला बन रहा था माइनस इन्फिनिटी से 11 माइनस अंडर रूट 161 डिवाइडेड बाई 2, वो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद दूसरा इंटरवल बन रहा था 11 माइनस 162 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 से लेकर 0 का, वो ये लिख दिया। तीसरा बन रहा था 0 से लेकर 11 प्लस अंडर रूट 161 डिवाइडेड बाई 2, वो ये लिख दिया। और चौथा और आखिरी इंटरवल जो हमारे पास बन रहा था, वो बन रहा था 11 प्लस अंडर रूट 161 डिवाइडेड बाई 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक का, वो हमने यहाँ लिख दिया। अगर आपको ये 0 वाला मसला समझ नहीं आया, तो मैं वीडियो के आखिर पे अपना व्हाट्सएप नंबर दूँगा, वहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मुझे ये 0 का मसला आ रहा है, ये मुझे समझ नहीं आया, आप मुझे इसको दोबारा से समझा दें। मैं आपको समझा दूँगा वहाँ पे। तो बहरहाल यहाँ पे हमने पहला इंटरवल ले लिया ये वाला। अब इस इंटरवल के दरमियान देखें, अगर मैं इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करूँ, ये माइनस इन्फिनिटी है। इसकी जो वैल्यू आ रही थी नेगेटिव में, सॉरी डेसिमल में, वो क्या थी? वो थी हमारे पास माइनस 0.8। अगर वो यहाँ पे कहीं पे आ रही होगी, तो इसके दरमियान से कोई एक वैल्यू उठानी थी। तो माइनस 0.8 से दरमियान में आता है 1 आता है माइनस का, -2 आता है, -3 आता है। तो कोई एक वैल्यू उठा लेते हैं, तो x इज़ इक्वल टू -1 ले लेते हैं। अब इसको पुट करते हैं इस गिवन इनइक्वालिटी जिसका नाम दे दिया हमने 1 का। अब इसमें पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये सेटिस्फाइड है कि नहीं है। तो ये देखें, ये आपके पास सॉरी -1 लेना था, क्योंकि -1 उनके दरमियान आता है, 1 नहीं आता। तो यहाँ पे पुट करें तो ये आपके पास हो जाएगा, x की जगह -1 पुट कर दें, -1 डिवाइडेड बाई 2 बिल्कुल इसी तरह। अब आगे -1 डिवाइडेड बाई x की जगह -1 पुट कर दें, इज़ ग्रेटर देन 4 डिवाइडेड बाई x की जगह -1 पुट कर दिया, और +5 बिल्कुल इसी तरह। अब इसको सिंप्लीफाई करवाएं, ये वाली जो साइड होगी जब आप इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे तो ये हो जाएगी 0 इज़ ग्रेटर देन, और इसका जो आएगा आंसर, इसका आएगा 1। क्या ये दुरुस्त आंसर है? क्या ये दुरुस्त सेटिस्फिक्शन दे रहा है हमें? तो क्या कह रहा है? 0 1 से बड़ा है। क्या वाकई 0 1 से बड़ा होता है? बिल्कुल नहीं जी, 0 1 से बड़ा नहीं होता, लिहाजा ये फॉल्स है, और ये वाला इंटरवल हमारा सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है। अब दूसरे इंटरवल को देखते हैं। तो अब ये है आपका दूसरा इंटरवल जो मैंने बिल्कुल यहाँ पे लिख दिया है। अब आप देखें इसको, आप नंबर लाइन पर देखें तो ये आपके पास नंबर लाइन है, और इसका जो डेसिमल आ रहा था वो आपके पास है -0.8, और ये तो 0 है। अब देखें 0 और -0.8 के दरमियान कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं? लातादाद वैल्यूज़ आ रही हैं। 0.7 भी आता है माइनस का, 0.6 भी आता है माइनस का, 0.5 भी आता है, 0.4 भी आता है। सारे के सारे माइनस के आएंगे क्योंकि 0 से बैकवर्ड हैं ये। तो लिहाजा -0.1 तक आ रही हैं ये सारी की सारी वैल्यूज़। तो इतनी वैल्यूज़ आ रही हैं, कोई सी एक हमने पुट करनी है, कोई सी एक लेट करनी है। तो चलें x इज़ इक्वल टू 0.1 जो कि माइनस का है, वो हमने लेट कर लिया। अब इसको पुट करते हैं इस गिवन इनइक्वालिटी में, और देखते हैं कि क्या हमारे पास सेटिस्फिक्शन आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये आपके पास जो गिवन कंडीशन थी, आप इसमें x की जगह क्या पुट करें? -0.1 -1 डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह -1 डिवाइडेड बाई -0.1,
इज़ ग्रेटर देन 4 डिवाइडेड बाय माइनस 0.1 प्लस 5। इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करवाएं। इसको जब आप सिम्प्लीफाई करवाएंगे तो ये वाली जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड, इसका आंसर आपके पास आएगा 189 डिवाइडेड बाय 20, यानी मैंने टोटल आंसर लिख दिया है। इज़ ग्रेटर देन, इसका जो टोटल आंसर आएगा वो आपके पास आएगा -35। अब आपको डेसिमल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो आपके पास है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब देखें कि क्या पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है? तो ज़ाहिर-सी बात है ना, बड़ा होता है, तो लिहाजा ये ट्रू कंडीशन है और यूँ ये वाला जो हमारे पास इंटरवल है वो सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है। अब अगले इंटरवल को चेक करते हैं। तो अगला इंटरवल हमारे पास है ये वाला, ठीक है? इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, नंबर लाइन के थ्रू भी लिख देते हैं। ये है 0 सबसे पहला नंबर, और दूसरा नंबर अगर देखा जाए तो वो पॉजिटिव का था और पॉजिटिव का जो डेसिमल आ रहा था वो है 11.8। तो फ़र्ज़ कर लें 11.8 यहाँ पे कहीं पे करके आ रहा है। अब देखें 0 से 11.8 तक कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं? कई वैल्यूज़ आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भी आ रहा है। तो लिहाजा 1 आ रहा है यहाँ पे, तो चलें हम x इज़ इक्वल टू 1 ले लेते हैं। कोई सी एक वैल्यू उठानी है, 1 उठा लें, 2 उठा लें, जो भी उठाना चाहते हैं उठा लें। हमने यहाँ से 1 लिया है। अब इस 1 को हम इस गिवन कंडीशन में पुट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। x की जगह 1 पुट कर दिया, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, -1, x की जगह 1 आ गया, इज़ ग्रेटर देन 4 डिवाइडेड बाय x की जगह 1 आ गया प्लस 5। जब आप इसको सिम्प्लीफाई करवाएंगे तो इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा -1 इज़ ग्रेटर देन, इसका आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 4, 4 ही होगा, 4 में प्लस 5 किए 9। तो लिहाजा ये कंडीशन बन रही है, क्या ये ट्रू है कि -1 9 से बड़ा है? माइनस वाली वैल्यू कभी पॉजिटिव से बड़ी हुई है? नहीं ना हुई। इसका मतलब ये वाला फॉल्स कंडीशन है और यूँ ये वाला इंटरवल हमारा सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है। अब लास्ट इंटरवल को चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या ये सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है या फिर यही हमारा सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। तो देखते हैं लास्ट इंटरवल को भी। तो ये है आपके पास लास्ट इंटरवल, इसको भी नंबर लाइन पर लिख लें। ये देखें ये पॉजिटिव वैल्यू थी तो लिहाजा वो बनेगी 11.8 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब देखें यहाँ 11.8 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं? लातादाद वैल्यूज़ आ रही हैं। इसके 11 के बाद आता है 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है? तो चलें 13 आ रहा है यहाँ पे, तो हम x इज़ इक्वल टू 13 जो इनके दरमियान था हमने वो लेट कर लिया। अब इसको पुट करेंगे गिवन इनइक्वालिटी में, तो ये आपके पास बन जाएगा, x की जगह 13 पुट कर दें, -1 डिवाइडेड बाय 2, -1 डिवाइडेड बाय x की जगह 13 इज़ ग्रेटर देन 4 डिवाइडेड बाय 13, x की जगह 13 पुट कर दिया प्लस 5। जब आप इसको मुकम्मल सिम्प्लीफाई करवाएंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 3 इज़ ग्रेटर देन, इसको जब आप सिम्प्लीफाई करवाएंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 69 डिवाइडेड बाय 13। इसको देखें अब यहाँ से कैसे पता चलेगा, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, इसको भी फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर देंगे, यहाँ भी डेसिमल में चेंज कर देंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा 5.7 इज़ ग्रेटर देन 5.3, यानी इस डेसिमल का इस फ्रैक्शन का आंसर आपके पास आ रहा है 5.7 और इस फ्रैक्शन का आंसर आपके पास आ रहा है 5.3। अब आप देखें कहा जा रहा है 5.7 5.3 से बड़ा है, क्या दुरुस्त है? तो जी हाँ जी, 5.7 वाकई 5.3 से बड़ा है। इसका मतलब ये ट्रू है और यूँ ये वाला इंटरवल भी हमारा सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है। तो यूँ हमारा जो सॉल्यूशन सेट बनेगा ये वाला इंटरवल, यानी 11 माइनस अंडर रूट 161 डिवाइडेड बाय 2 से 0 तक का, और ये वाला इंटरवल यानी 11 प्लस अंडर रूट 161 डिवाइडेड बाय 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक का, और इनका यूनियन। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 मुकम्मल ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक की मुकम्मल समझ लगी होगी। तो यहाँ पे हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कुछ समझ ना लगी हो, ख़ुसूसी तौर पर ये जहाँ पे वेरिएबल वाली बात है जिसकी बिना पर हमने यहाँ पे ज़ीरो प्लॉट किया है और उसको इंटरवल का हिस्सा बनाया है, अगर आपको ये समझ ना लगी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसके ज़रिए आप मुझसे ये बात पूछ सकते हैं, मैं आपको इसको मुकम्मल समझा दूँगा अगर ना समझ लगी हुई हो। इसके अलावा आप हमसे कमेंट के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल अज़ीम एजुकेशन एचडी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इतने मेहनती तरीके से और मुकम्मल सवाल को मुकम्मल स्टेप्स के थ्रू मुकम्मल आपको कॉन्सेप्ट के ज़रिए समझाया जा रहा है। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल अज़ीम एजुकेशन एचडी को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर करें। अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।